ये देखो जी, अब अद्भुत चमत्कार। जय जय राधे कृष्ण, जय गोकुल, जय कृष्ण कन्हैया कन्हैया। करो जी दर्शन, धन्य हो गए भाई, धन्य हो गए, धन्य। ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। कमेंट में श्री कृष्ण जी की जय जरूर साक्षात्कार लिखें। कराएंगे राधे भगवान कृष्ण कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले ना आकाश था, ना पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। दोस्तों, बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, हमारा जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। जय श्री कृष्ण। करते रहना दोस्तों, शेयर करते रहना, सभी को दर्शन कराना भगवान के इस अद्भुत रूप का। अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी, और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाता। आज कुछ कहने को बाकी नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि जीवन सफल हो गया।
श्री रामचंद्र आदर्श बने और दश कंधर का नाश किया। जय रघुनंदन। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। ओ वाहिगुरु। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में आनंद आ धरती गया। पर आए। अपने 8वें अवतार में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें ये महाविष्णु कृष्ण ने जी का 8वां प्रेम भी अवतार था। सिखाया, विष्णु जी का 8वां था कृष्ण जी के रूप में। रास भी रचाई हाँ। और रण भी। जी हाँ। रास भी रचाया और रण भी। भाई प्लीज शेयर जरूर करना ये वीडियो, जीवन सफल हो गया। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही जिन्हें आप द्वेष अपने हुआ, मान को भूखंड सभी को को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। जितना शेयर करोगे भगवान उतनी कृपा करेंगे आपके ऊपर। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं आप तोड़वाई भगवान के गई, दर्शन कराओगे दूसरों को, चाली सभा में लाई तो गई। भगवान आपसे प्रसन्न जरूर होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरी कोई वीडियो शेयर हो गई या नहीं, मुझे उस चीज़ से नहीं फर्क पड़ता। मैं तो सिर्फ भगवान के स्वरूप के बारे में बोल रहा हूँ। ये जब द्रौपदी की रण हुआ था तब की हुआ था। ये ऊपर से कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाई थी। गोविंद जय गोविंद। कृष्ण से संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे ये द्रौपदी मृतक बोल रही है उस तरफ, धृतराष्ट्र जिस को, तरफ रक्त रंजित नजर दुर्योधन और जाएगी। को सभी 100 कौरवों के होंगी पिता को, जो कि अंधा था। विधवाएं गुरुवंश में साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न होगा कोई, बीज को सूनी को के तरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। ये फिर उन्होंने जब प्रतिज्ञा ली द्रौपदी थी, के अपमान की घटना द्रौपदी ने की- वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए उनको पता था वासुदेव सब कुछ कृष्ण ने कहा, क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि युद्ध तो न हो। न्याय अगर तू आधा दो, पर इसमें जबकि भी होना तो वही बाधा था हो, जो उन्होंने रचा हुआ था। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे।
तो वीडियो देखते हुए ये भी सुनो साथ में। जल मेरा देख हाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, जो ऑडियो चल रही है वो भी ध्यान से सुनो। मैं नाक मेर पग मेरे हैं, ये उस समय को अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं इसमें। सब है मेरे मुख के अंदर, दृढ़ हो तो दृश्य कांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। क्षर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध दे, कहा दुर्योधन बांध ले। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लाख मुझी में आते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हरी सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सही बात है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु था कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ, जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं वीडियो करता, बनाने से मना किया था मेरे तो थोड़ा होते तू क्यों डरता। मोबाइल ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, बस आप दर्शन कीजिए। ब्रह्म ज्ञान ये आपको पाकर कोई और कभी करा पाए या ना अर्जुन करा भी पाए। उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव मेरे चैनल का नाम है ना पार नहीं पा दोस्तों, सकता। आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवन साउंड्स और वह दैट आई एम पॉसिबल। ईश्वर के तो ये मैंने पॉसिबल कर दिया, देखिए का दर्शन करा दिया आप लोगों को। कीजिए जय जयकार, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री मन में संशय होता है, ये विश्व रूप क्या होता है। इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, दृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। दिव्य चक्षु जो दिव्य दिखा,
श्वास में रण मृदंग, अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, गए लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग, आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार, कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर हरि कोपमय गर्जित घन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले